खुदावन यीशु मसीह के अजीम नाम में पादरी अमजद नियामत का सलाम पहुंचे। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। काफी दिनों के बाद आपकी खिदमत में लाइव सेशन में हाजिर हुआ हूं और आज बहुत खास अपडेट्स जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सो आप से दरख्वास्त है कि जो इस वक्त मेरे साथ फेसबुक के जरिए जुड़े हैं वो इस वीडियो को एहतियात से सुने और दूसरों के साथ शेयर करें। 16 अगस्त 2023 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है, जिसमें एक ही दिन में 26 से 30 चर्च जो है वो जलाकर खाक बना दिए। इस वाक़ये को तकरीबन 2 माह से ज्यादा अरसा हो चुका है। सारी दुनिया ने इसके लिए बहुत स्ट्रगल की है। पाकिस्तान के लोगों ने भी बड़ी मेहनत की है और इसका हासिल क्या है ये आप बहुत सारे लोग बाखूबी जानते हैं। जितनी हमारी भागदौड़ रही है सबकी मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल हैं, नतीजा इसके बिल्कुल बरअक्स है। फिक्रमंद है लेकिन नाउम्मीद नहीं है। और मैंने कई दोस्तों को यह कहा है कि जब तक मेरी जिंदगी है, खुदा ने दी है, जड़ा मारा का वाकया इसको दफन नहीं होने देंगे, इसको जिंदा रखेंगे और इसके लिए इंसाफ के हसूल तक जद्दोजहद जारी रहेगी। इस सिलसिले में मुझे और मेरी टीम को, प्रेस्बिटेरियन चर्च को, कैथोलिक चर्च के लिए, चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए, दूसरे सोशल एक्टिविस्ट लोगों के लिए, तमाम जो ऑन ग्राउंड हैं, एक्टिव हैं, उनके लिए आपकी दुआओं की जरूरत है। 19 अगस्त को हमने एक बहुत अहम मुशावरती इजलास जड़ावाला में इसी सिलसिले में बुलाया है, जिसमें बेशुमार लोग थे। मैं उनका नाम आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले पादरी साबर गुल, मॉडरेटर गुजरांवाला प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान, सेंट पॉल प्रेस्बिटेरियन चर्च गुजरांवाला के पास बान, पादरी इमानुएल खोखर साहब, प्रेस्बिटेरियन इंचार्ज सेंट जॉन चर्च कोट लखपत लाहौर और स्पोक पर्सन चर्च ऑफ पाकिस्तान, पादरी रियाज मलिक साहब जो ग्रेट कमीशन मिनिस्ट्री के फाउंडर हैं, मिस्टर काशिफ नवाब साहब जो मेंबर हैं क्रिश्चियन पाकिस्तान, और JIT जो कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च फैसलाबाद डायसिस ने बिशप इंद्रियास रहमत साहब की क़यादत में बनी है, उसके 2 मेंबर मौजूद थे, प्रोफेसर अंजिम पॉल साहब जिनका ताल्लुक खुशपुर से है, और लाला रोबन जो सियासी समाजी एक्टिविस्ट हैं, लीडर हैं, फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है, JIT के मेंबर हैं, वो वहां पर थे। और CTA के वुकला लॉ ऑफिसर मौजूद थे, वो इसमें शामिल थे। और जड़ांवाला के मुकामी तमाम 30 के 30 चर्चेस के पासबान वहां पर मौजूद थे। मेजर माशूक जो साल्वेशन आर्मी जड़ांवाला के इंचार्ज हैं, उन्होंने ये सारे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट और इंतजामात करने में हमारी बड़ी मदद की, हम उनके शुक्रगुजार हैं। बहुत सारे जो है वो और मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग वहां पर मौजूद थे। वहां पर मिस्टर शकील भट्टी साहब मौजूद थे जो मुकामी एक काउंसलर हैं, वो मौजूद थे। मिस्टर मंजूर मसीह साहब जो एक्स काउंसलर हैं वो मौजूद थे, और मुख्तलिफ हमारी बहनें खवातीन जो खिदमत करती हैं वो सब मौजूद थे, और बहुत ही जबरदस्त मीटिंग्स हुई। सो आपको बताना चाहता हूं कि तमाम पासबान जो है वो बड़े खुश थे। और इस मीटिंग का एजेंडा क्या था? सबसे पहले तो मुकामी जो पासबान हैं जड़ांवाला के,
ہم نے ان کی زبان سے, ان کے منہ سے ان کے دکھ کو سنا ہے. اس کے بعد جو جے آئی ٹی کے لوگ ہیں جن کے نام میں نے دیے ہیں, انہوں نے اب تک جو کچھ کیا ہے, جے آئی ٹی نے جو کچھ کارکردگی کی ہے, اس کا مفصل ذکر اور بیان اور خیالات کا اظہار کیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ لا آفیسر جو تھے سی ٹی ایس کے, انہوں نے جڑامالہ کے جو 18 چرچز ہیں جن کے مدعی مقامی پاسبان ہیں, ان کو ان کے سوالات کے جواب دیے ہیں, اور کیس کس سٹیج پر ہے, ان سب باتوں کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے. اجلاس 12 بجے شروع ہوا, اور اس اجلاس کی عبادتی حصے کو پادری ریاض ملک صاحب نے جو ہے وہ لیڈ کیا, کنڈکٹ کیا, اس میں انہوں نے رہنمائی کی ہے. پادری صابر گل صاحب نے ابتدائی تمام جو چرچز کے جڑامالہ چرچز کے لوکل پاسبان ہیں ان سب کو ہم نے فردن بلایا, اور ان سے ہم نے جانا کہ یہ واقعہ کیسے رونما ہوا, اس واقعے کے بعد ان کا مقامی لوگوں نے کیا ریاکشن کیا, کتنی تباہی ہوئی, کتنا نقصان ہوا, اب تک حکومت نے جو ہے وہ کتنا کام کیا ہے, رینوویشن کا کام کتنا ہوا ہے, اور جو ہے وہ لوگوں کا, مقامی لوگوں کا, میجورٹی کمیونٹی کے لوگوں کا آپ سے رویہ کیا ہے, پولیس کا اس کیس کے سلسلے میں آپ کا رویہ کیا ہے, آپ کے بات سنی گئی ہے یا نہیں سنی گئی, ان ساری باتوں پر جو ہے وہ تبادلہ خیال ہوا, اور فردن 30 کے 30 پاسبانوں نے جو ہے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. چند ایک باتیں بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات, تباہی بہت زیادہ ہوئی, نقصان بہت زیادہ ہوا, لیکن حکومت نے 1-2 چرچ کے علاوہ کسی کا کام بھی مکمل نہیں کیا, سب کے کام نامکمل ہیں, رینوویشن کے کام نامکمل ہیں, اور جو کام ہوئے ہیں وہ بھی اس کی کوالٹی جو ہے بالکل ناکارہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ریالٹی ہے, یہ اصل بات ہے, اصل حقائق ہے. مکمل تفصیل جو ہے وہ ہم آپ سے بعد میں شیئر کریں گے. بہت سارے لوگوں کے کام شروع ہوئے لیکن مکمل نہیں ہو سکے, 1-2 کے چند چرچز کے جن کے کام مکمل ہوئے ہیں وہ بھی کام جو ہے وہ اس کا معیار اتنا زیادہ نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ مقامی لوگ جو ہیں میجورٹی کمیونٹی کا, چونکہ بہت سارے لوگ رہا چکے ہیں, اور رہا ہونے کے بعد دندناتے پھرتے ہیں اور بڑے تھریٹ دیتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارا کیا بگاڑ دیا ہے, ہم آپ کو دیکھیں گے. اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ مقامی پاسبانوں نے جو ہے وہ ہم سے شیئر کی ہیں. اس کے بعد پولیس کا جو ہے وہ تعاون بظاہر تو بہت اچھا نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں پولیس ابھی تک جو آئی او ہیں, انویسٹیگیشن آفیسرز, کئی انویسٹیگیشن آفیسر مدعیوں کے ساتھ آج تک ان سے ملاقات ہی نہیں کر سکے. مدعیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے آئی او کون ہیں. آئی او نے آج تک زحمت ہی نہیں کی کہ اپنے مدعیوں کو جو ہے وہ مل سکے, پاسبان کو مل سکے. یہ ہے, بہت ساری جمع خرچ جو ہوئے ہیں, میٹنگز ہوئی ہیں, میں بھی مختلف میٹنگز میں گیا ہوں, لیکن یہ وہ حقائق ہیں جو پاسبانوں نے اپنی زبان سے ہمیں بتائے ہیں. اور یہ میٹنگ تقریباً 4 گھنٹے چلی ہے, اور ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ان کی گفتگو سنی ہے. ان کے یہ ہمارے دکھ سنے ہیں, اور ہمارے دکھ کم ہوئے ہیں, ہمیں تسلی ملی ہے. ہم اس کے لیے پریسبیٹرین چرچ کے اور پادری امجد نعمت اور ان کی ٹیم کے کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے یہ سوچ اور ویژن دی ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے گھروں میں جا کر, ان کے پاس جا کر جو ہے وہ ان کا دکھ سن سکا. اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پولیس کا تعاون بھی جو ہے وہ اتنا تسلی بخش نہیں ہے. ابھی چند چرچز کی جو گھروں میں ہاؤس چرچز ہیں ان کی ایف آئی آر تک بھی درج نہیں ہوئی ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا. اچھا, 19 اکتوبر کو یہ پروگرام کیا گیا. میری تو خواہش تھی کہ یہ 20 اگست کو پروگرام ہو جاتا تاکہ لوگوں سے ان کے مسائل سن لیتے اور ایک
टीम बनकर सबको ऑन बोर्ड करके जो है वो इस मुकदमे को आगे बढ़ाया जा सकता, लेकिन मुकामी लोग भी कुछ और कामों में बिजी थे। आप जानते हैं वहां पे डोनेशंस, पैसा, रुपया आता था, लोग उनकी बात सुनते थे, सारा दिन मसरूफ रहते थे, तो इस तरह की मुशावरती मीटिंग करने के लिए उनके पास वक्त नहीं था। उसके बाद CTS के लॉ ऑफिसर्स ने इस सारे केस की जो है वो अपडेट जो है वो हमारे साथ शेयर की, यानी मुशावरती अजलास में तमाम लोगों के साथ शेयर की और उनको बताया और उनसे मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया और उनको कहा कि जो आपके खदशात हैं, सवालात हैं, हम उनका हल निकालेंगे। हमें आप सबकी दुआओं की जरूरत है और यकीनन हमें इंसाफ मिलेगा। अच्छा, बात यहां पे खत्म नहीं होगी। हमारा अलमिया ये है कि हम जब कोई ट्रेजेडी होती है, वाकया होता है, हम 1-2 महीना उसमें सारी दुनिया हम सब बड़े जान मार के जो है वो काम करते हैं, 2 महीने के बाद भूल जाते हैं। इसको शॉर्ट टर्म जो है वो काम कहते हैं, लेकिन इस काम के लिए अगर इंसाफ चाहिए तो उसको लॉन्ग टर्म और संजीदगी के साथ एक होकर, मुतहद होकर हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इस सिलसिले में हमने 19 तारीख को जो है वो पासबानों के साथ मीटिंग की है। हमने प्लान किया कि 26 तारीख को अब क्रिश्चियन जितने भी काउंसलर्स हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, मीटिंग्स करेंगे और उसके बाद फिर हम अगला लाए। लेकिन इन तमाम वाकयात से हमने हासिल क्या किया है, सबक क्या हासिल किया है? क्या कभी किसी को इंसाफ मिला है? इंसाफ ना मिलने की वजूहात क्या है? हमें संजीदा होने की जरूरत है। वन मैन शो हमें खत्म करना पड़ेगा। हमें संजीदगी के साथ अपने जाती कामों को छोड़कर कलेक्टिवली मिलकर, यूनाइट होकर कौम के दुख सुनने होंगे। कौम के दुख सुनने के लिए जो है वो लंबी नशिस्त करनी होगी। इंसाफ के हसूल के लिए जद्दोजहद, कुर्बानियां और स्ट्रगल करनी पड़ेगी। फोटो सेशन से इनकार करना पड़ेगा, इज्तनाब करना पड़ेगा। लोगों की खुशामदें और तारीफें करने की बजाय उनसे सवाल, सख्त सवाल करने पड़ेंगे। आप में से हर एक ने और मुझ समेत नीचे से लेकर ऊपर तक हर फोरम को जो है फोरम पर जाकर आवाज उठाई है, पर हासिल क्या है? कहीं कोई कमी है और वो कमी हमें जानने की जरूरत है। खुदा आप सबको बरकत दे, तौफीक दे। इस वाक़े को हम दफन नहीं होने देंगे। इस वाक़े को, मुल्ज़मान को हम आजाद फिरने नहीं देंगे। हम उनको सजा दिलवाएंगे। आपकी दुआ की और आपकी सपोर्ट की जरूरत है। खुदावंद आपके साथ हो। इस वीडियो को शेयर करें और हमारे लिए दुआ करें। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तानी मसीहों के लिए दुआ करें, शेरा माले के मसीहों के लिए दुआ करें और लीडरशिप के लिए दुआ करें।